हमारे पास है तो हम किसी भी तरीके से स्वर्गलोक नहीं जा पाए। हालेलुया, हालेलुया। इस उपवास प्रार्थना के बीच में आने के बाद भी यदि हमारे मन शुद्ध नहीं है, यदि हमारे मनों के बीच में क्रोध है, वैर है, ईर्ष्या है, खुदा के दास के प्रति कुछ ना कुछ हम कहीं ना कहीं की बातों को लाके उसके ऊपर उड़ेलते हैं, तो इससे बड़ी गुनाह वाली बात और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। मैं मेरे मन में क्यों ऐसे आया मेरे को पता नहीं। आप लोग देख रहे हो कोई आयत निकालनी है तो मुझे पूछना पड़ रहा है ये कहाँ लिखी है, यानी मेरी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जब उन्होंने बोला तो यही बोलने के लिए बोला, शायद हमारी कलीसिया के बीच में ऐसी कुछ वीक पॉइंट है। इसका मतलब है इसको हम लोगों ने क्या करना है, ध्यान देना है। इस वीक पॉइंट को हमने क्या करना है। अब फिर से हम लोग जाते हैं दाऊद की ओर। दाऊद जो था उसने क्या करा, डर के भागा हुआ था, शाऊल युद्ध में था, और उसका आप देखते हैं इसकी लास्ट आयत को देखेंगे, सैमुएल की पहली आयत, दूसरा सैमुएल पहली आयत को देखिए, इसके पूरे पन्ने को पढ़ेंगे। के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? एक बंदा था जिसने अपने कपड़े फाड़े हुए, सर पे राख डाले हुए आया और उसने दाऊद राजा को दंडवात किया, और दाऊद राजा ने उससे पूछा तू कौन है और कहां से आया है। आगे उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूँ। हाँ जी। दाऊद ने उससे पूछा, क्या बात, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। वहां का हाल दाऊद सुनना चाहता था, क्योंकि जिसको वो अपना गुरु मानता था, जिसको प्रभु का अभिषिक्त मानता था, वो उस युद्ध में था, है ना। शाऊल राजा उस युद्ध में था। उसकी जानकारी लेने के लिए उसने पूछा, दाऊद ने उससे पूछा वहां क्या बात हुई, मुझे बता। आगे उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए, और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। आगे दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल मारा गया? तू कैसे जानता है? उसकी पूरी जानकारी दाऊद देना चाह रहा था। पूछा तू कैसे जानता है? आगे समाचार देने वाले ने जवाब ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था, तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने ये भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़े आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे कहा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घुमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। यहाँ पर शाऊल ने खुद बोला, उसको, उस बंदे को खुद बोला कि मुझे तू मार दे, नहीं तो आने वाले जो लोग हैं उनके हाथ में मैं मरूंगा, वो मेरा ठट्ठा करेंगे, मजाक करेंगे। तो इससे अच्छा मैं मरने वाला हूँ, प्राण नहीं निकल रहे हैं, तू मुझे मार दे। आगे तो मैंने ये निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला, और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। वाह, वहां पे दाऊद खुश हो गया। वहां पे दाऊद क्या हो गया? दुखी हुआ। खुश क्यों? वो शाऊल तो उसको मारने वाला था ना। अब अगर मुझे कोई मारने वाला बंदा है, अगर मुझे पता चले कि वो एक्सीडेंट में मर गया, लड़ाई में मर गया, या किसी ने उसको गोली मार दी, तो मैं क्या मन में शांति नहीं आएगी मेरे? अब सही हुआ, अब वो मरा, चलो बला हटे। तो दाऊद के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा ना? ऐसा हुआ था कि नहीं? क्या हुआ था? दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर कपड़े फाड़े, और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। आगे और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की
प्रजा हाँ जी। और इजराइल के घराने के लिए छाती पीटने हाँ। और रोने लगे, छाती पीटने और रोने लगे, और सांझ तक कुछ ना खाया। हाँ जी। इस कारण पूरा क्या होगा, शोक में चले गए, शोक में चले गए। लेकिन अगर वहां पर मैं होता या मेरे जैसा और कोई होता हमारे में से, तो उस समय खुश हो जाता, क्योंकि जो बंदा मुझे मारना या मेरे प्राण लेना चाहता है या मेरा नुकसान चाहता है, उस बंदे का क्या हो गया, मर गया। अब मुझे किसी बात का डर भय नहीं है। लेकिन यहां पर दाऊद ने कपड़े फाड़े, उसके साथ वालों ने भी अपने कपड़े फाड़े, और उन्होंने क्या करा, अपनी छाती को पीटा और चिल्ला चिल्ला के उन्होंने क्या करा, रोने लगे वो लोग, रोने लगे वो लोग। और सुबह से लेकर सांझ हो गई, उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, अन्यथा यहां तक मुझे लगता कि पानी भी नहीं पिया हो, नहीं पिया हो। शोक में आ गए वो लोग। कौन मरा, राजा शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गया। उनको अफसोस हुआ इस बात का। आगे, हाँ जी। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, हाँ। तू कहाँ का है? तू कहाँ का है? उसने कहा, हाँ। मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर हाथ डालने से क्यों नहीं डरा? लेकिन आज हम लोग खुदा का अभिषिक्त जो बंदा है, उसके ऊपर हाथ हम डालते हैं, हम उसके ऊपर हाथ डालते हैं। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम प्रभु के दास की बात को नहीं मान रहे हैं, तो ये सोच लो कि खुदा के अभिषेक के ऊपर हम हाथ डाल रहे हैं, उसकी अगर आनाकानी कर रहे हैं, वो जो परमेश्वर के कलाम से हमें बताता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो हम खुदा के अभिषेक के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। और इसके साथ साथ दो तो सचमुच खुदा के अभिषेक के ऊपर हाथ डाल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़े अफसोस की बात है, जबकि लिखा हुआ है, कहां पढ़ा था, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 17, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 17, पहला तीमुथियुस। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, हाँ जी, विशेष करके वह जो वचन सुनाते, वह जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हाँ जी, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाते। 2 गुना आदर के योग्य समझे जाते। 2 गुना आदर के, 1 गुना नहीं, 2 गुना आदर के योग्य। हमारे लिए जो परमेश्वर ने दासों को अपने भेजा है अभिषिक्त करके, हमारी नजर में उनका आदर कितना है। हालेलुया, हालेलुया। यस, पहले से ही परमेश्वर के दास के थ्रू बात हुई थी, मूसा को बोला गया था उनको ये बोल। अगर हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 18 उसकी 2-3 जल्दी से पढ़ेंगे। बातों को दोहराएंगे तो परमेश्वर ने उन बातों को दोहराने से मना किया है। हम जब तक प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं हुआ था, तब तक हम ऐसे ही थे, लेकिन अब हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो गया है। हमें अब पुरानी